दिया। आईटी इंडेक्स ने भी गजब की तेज़ी दिखाई है और ये वो इंडेक्स है जहाँ पर शुमेश मतलब अब तो मैं आपसे शिकायत भी कर सकता हूँ कि भई अगर आप इतने सावधान होकर के नहीं रहते आईटी को लेकर के, तो शायद बहुत सारे निवेशक जो हैं इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज़र अपना लेते और उसके बाद अ, इस तेज़ी का जो पिछले 2 दिन में आई है, उसका भी मज़ा उन्होंने लिया होता है। लेकिन उससे नहीं पहले हमने मुझे 34,000 वगैरह की बातें करनी शुरू कर दी थी, वो भी आ गया, उसके पार भी निकल गया। अब तो ये उससे आगे की भी लेवल पे जा रहा है क्या? 36,000 की तरफ या 37,000 की तरफ? आईटी इंडेक्स को मुझे लगता नहीं मैंने कभी अवॉइड बोला है, अवॉइड तो नहीं हाँ, लेकिन हमेशा सेफ्टी नेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बाय और ट्रेडिंग बाय में तो ज़रूर आपको फ़र्क करना पड़ेगा। नहीं तो किसी न किसी दिन एक दिन पेटीएम आके सब लेके जाएगा, ये मैं बार-बार कहता हूँ। वो कौन-सा दिन होगा हमारे पास रोने के लिए वक़्त रहेगा लेकिन शायद टिश्यू पेपर कम पड़ जाएगा आँसू पोंछने के लिए, इतना रुलाएगा। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा तो आपका ही फ़ेवरेट 62% रिट्रेसमेंट आ जाएगा उतना तो डिस्कशन हमेशा हो चुका है। लेकिन आईटी इंडेक्स जो भी है ये मोमेंटम बाय है और ये जब तक मोमेंटम रहेगा इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते कि महँगी चीज़ों को महँगा ही आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन क्या है मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक आधा लार्ज कैप के अलावा मैं जो देख रहा था वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से एक लार्ज कैप मैं भी लेना चाहता था। लेकिन फिर मैंने मार्केट के इस पागलपन को देख के वो भी छोड़ दिया है। आईटी में अभी कुछ भी पोज़ीशन नहीं बनाया है। और दूसरी बात ये भी है कि जब मेरे पास सेफ और अच्छे पैसे बन रहे हैं, तो मुझे ऐसे जगह जाके दिमाग क्यों लगाना है जहाँ पे मुझे थोड़ा शक है। पैसे ना बने ऐसा है कि अनलिमिटेड पैसा रहे तो मैं ढूँढ-ढूँढ के लगा दूँ, लिमिटेड पैसा मुझे लगाना है। ओके, इसके जी। बाद की बात ये है कि आईटी इंडेक्स में जब भी मार्केट आपका ब्रेकआउट देता है, ऑल टाइम हाई पे होता है, उसके बाद रोटेशंस होते हैं, सेक्टर रोटेशंस होते हैं, तो जो भी छूटे अभी आप बताएँ मुझे कि केमिकल में ऐसा कौन-सा तोप चल गया है जिसके कारण केमिकल शेयर्स में आग लग गई? अभी जी, तक तो चाइना डंपिंग की ही बात हो रही है ना, अभी तक तो एक्सेस बिल्कुल। कैपेसिटी की ही नहीं बात हो रही है, लेकिन डिमांड 0 है। मैं थोड़ा-सा आपको पहले ले जाऊँ जब शायद अप्रैल मई वगैरह में मैं आपसे पूछता था कि भई ये प 26,000 के आस-पास इतनी बार ये सपोर्ट ले रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे एक थोड़ा-सा बेट लगाया जाए या क्यों ना यहाँ पे थोड़ा-सा भरोसा जताया जाए कि ठीक है, अगर ये 26,000 भी टूट जाएगा तो टूट जाएगा, उसके बाद फिर चीज़ें देखी जाएँगी। लेकिन क्या अगर ये 3 बार से 4 बार से इन स्तरों पर सपोर्ट ले रहा है, अब ये समझिए कि 26-27,000 के आस-पास से ये बढ़ कर के 35,000 के ऊपर आ गया। कितनी बड़ी एक चाल रही है इसके अंदर अगर भूल जाते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, पावेल साहब क्या बोल रहे हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ़ इस चार्ट को देख कर के कहते हैं कि अच्छा यहाँ बार-बार सपोर्ट ले रहा है, मल्टी ईयर सपोर्ट है, भरोसा करते हैं एक बार इस पे। सिर्फ़ प्राइस देखिए, पैटर्न से होगा। मैं इस बात को फिर से रिपीट करूँगा। इस प्राइस पैटर्न के हिसाब से आप इसको ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग लॉन्ग के स्टैंड पॉइंट से हमारे डिस्कशन में कभी ये रैली मिस होनी चाहिए। इसका मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई भी डाउट होना चाहिए किसी को। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आप डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे एक्ज़ुबरेंस यूफ़ोरिया में यही गलती होती है। तो इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से आपको कुछ करना है, तो कहीं